ये आपके जो प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस था आपने ये शेयर किया, बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि इवन यू आर ऑल्सो फीमेल विद इट, राइट? तो एक फीमेल के ऊपर कैसे ये आज का जनरेशन हावी हो रहा है, और आप क्या सोचते हो? क्योंकि अभी आज के जनरेशन में क्या हो गया है, वुमेन कैन बी रिवीलिंग वुमेन, राइट? पहले ऐसा नहीं था, बट व्हाट यू सी इन इट कि इट इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ दिस जनरेशन और नेगेटिव साइड? सही कि इट्स ऑन मेंटालिटी। ओके। जैसे कि भाई हम पिछले ज़माने में जाके बात करें ना, तो उस वक्त विमेन काम नहीं करती थी, वो सिर्फ घर पे रहती थी। और मैंने यूज्ड टू थिंक कि उन्हें सिर्फ खाना बनाना है, बच्चे संभालना, एंड दैट्स ऑल। उस वक्त क्या होता था ना कि एक टाइम था जब विमेन घर पे रह जाती थी, वो सुबह उठती थी, खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नाउ इट इज़ अ जनरेशन ना वेयर विमेन कैन डू एनीथिंग। शी कैन फ्लाई, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है जो वो ड्राइव ना कर सके, ऐसी कोई फील्ड या इंडस्ट्री नहीं है जहाँ एक विमेन ना हो। सो इट्स अबाउट 50-50 बिटवीन अ विमेन एंड मैन, बिकॉज विमेन में भी मैन है, मैन में भी विमेन है। दे बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। एंड टॉकिंग अबाउट कि ये जनरेशन में लेके जहाँ पे रिवीलिंग बहुत हो गई, तो आई गेस इट्स देयर चॉइस, बट इट्स नॉट गुड समवेयर। आई थिंक कि इट्स नॉट गुड बिकॉज यू नो, एक औरत को घर की ना लक्ष्मी और एक प्राइड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो गर्ल। तो मैं क्या हूँ, उस घर की शान हूँ, मुझसे वो घर है और वो घर से मैं हूँ। तो वो अब वो उनकी चॉइस है कि व्हाट दे प्रीफर टू वेयर, जिसमें वो कंफर्टेबल है, तो दे आर वेयरिंग। सो आई एम नॉट नो वन टू जज देम, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। रिवीलिंग इज समथिंग कि एक लिमिट होती है, वो लिमिट ना क्रॉस नहीं होनी चाहिए। So it's my point of view कि it's not good। And talking about this generation, तो I can say कि ये generation ना female के लिए भी बहुत बहुत अभी तक वो एक kind of ना humanity खत्म हो रही है। वो nature जिसे kind कहते हैं ना, वो धीरे धीरे ना खत्म हो रहा है लोगों के बीच में। और ये सिर्फ women नहीं face कर रही, एक man भी face कर रहा है। या दे बोथ आर फेसिंग समवेयर कि कहीं ना कंपटीशन के चक्कर में ना पिस जा रहे हैं, दोनों जन पिस जा रहे हैं। कि टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मोस्टली जो लड़कियां बोल नहीं पाती है ना, वो एंड अप हो जाती है सुसाइड्स पे। अब मैं एक आपको स्टोरी शेयर करती हूँ कि प्लीज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, बट आई कैन से कि वो स्टोरी हर एक लड़की का कहीं ना कहीं सफ़र कभी ना कभी तो की होगी इस जनरेशन में। आई एम 99% श्योर। मैं अपनी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लाइक शी यूज्ड टू डेट सम गाय, एंड डेट किया उन्होंने, अच्छा खासा उनका रिलेशनशिप चला, बात फैमिली तक गई अच्छी खासी। मतलब शी स्टार्टेड टू बिलीव कि मतलब अब मेरा ये लाइफ टाइम पार्टनर रहेगा। एंड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए ना तो शायद ब्रेकअप नहीं होगा। बट चीज़ें वर्कआउट नहीं की फैमिली से मिलने के बाद भी। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने उनकी फैमिली से मिलने आना तो शायद अब बन जाएगी बात। इट्स नॉट लाइक दैट। तो फैमिली से मिल ली, सब अच्छा हो गया। एंड उसके बाद जाके ना प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या टाइम नहीं मैच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही उस चीज़ में ना सिर्फ एडजस्ट कर रहे, तो रिलेशनशिप चल नहीं रहा था। अब इस बीच के दौरान कुछ चीज़ें हुई थी ना जो बहुत गलत थी। लाइक अब मिलना जुलना, मिलना जुलना, व्हाट आई मीन, शेयरिंग फोटोज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रेकअप हो गया, एवरीथिंग डन, बट कहीं ना कहीं उस लड़की के दिमाग में किसमें ना एक गिल्ट रहेगा कि ये मुझसे ब्रेकअप क्यों करके गई, हाउ कैन शी, इसकी इतनी कैसी हिम्मत होगी ये मुझे छोड़ के चली गई। एंड व्हाट ही डिड कि उसने एक पीडीएफ रेडी की। दैट पीडीएफ कंटेन्स आई थिंक 120 और 160 फोटोज। 120 और 100 फोटोज थे। इट वॉज मोर देन 100। So it was like unshareable photos. या Okay. वेरी censored I can say। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि वो लड़की के फोटोज भी थे, प्लस उस लड़की ने जो अपनी फैमिली की फोटोज उसको भेजी थी वो भी थे। सो बेसिकली वहाँ पे सिर्फ वो लड़की नहीं दिखी, उसका चेहरा नहीं दिखा, उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ पे थी। कि ये लड़की के फोटोज हैं जो नहीं शेयर कर सकते हैं, एंड ये उसकी फैमिली है। यू नो मोस्ट हॉरिबल थिंग क्या थी कि उसका पासवर्ड, इट कंटेन्स विद पासवर्ड। वो चीज़ इंसान को आप शेयर करोगे ना, वो उस इंसान को आपको पासवर्ड भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो पासवर्ड से ही खुलेगा। एंड द पासवर्ड वाज कि
इट्स माई टर्न. ओके, मतलब एक काइंड ऑफ बदला कि तुम मुझे छोड़ के गई, एंड आई डिड दिस. एंड ही यूज्ड उनकी फैमिली की फोटोज ताकि रेफरेंस मिल जाए कि ये किन की बेटी है. यस. सो मतलब उसने सिर्फ उस लड़की पर अटैक नहीं किया, उसने पूरे फैमिली पर अटैक किया. वो लड़की के ऊपर पूरी तरह से कि तुम मुझे छोड़ के गई, सी व्हाट आई कैन डू. शी ट्राइड टू अटेम्प्ट, बट लकीली आई कैन से कि एक फैमिली लास्ट में काम आती है. अब कितना भी ब्लेम कर लो कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स वैसे हैं, मुझे फ्रीडम नहीं देते हैं या मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव, क्योंकि कहीं ना उनका प्रोटेक्टिव इस जनरेशन में बहुत नेसेसरी है. अगर वो प्रोटेक्टिव नहीं बनेंगे ना कहीं आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सर्वाइव कर पाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. बिकॉज आप किस ग्रुप में घूम रहे हो, आप कैसे लोगों के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आए. बट एक होता है कि एक टाइम पे ना पेरेंट्स को भी समझना पड़ता है. वो दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है. तो उसकी फैमिली ने तो हैंडल कर लिया. शी इज़ लकी वन कि उसको वैसी फैमिली थी. उन्होंने कभी ब्लेम नहीं किया कि इट्स योर फॉल्ट, तूने क्यों कैसे किया. माना उस लड़की की गलती थी, आई एम नॉट सेइंग गलती थी, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को. देन चीज़ें हैंडल हो गई, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाया एंड ऑल. नाउ शी इज़ फाइन, डूइंग वेरी वेरी ना करी. So what you will advise अगर कोई ऐसी चीज में फंसा है, anyone seeing in the audience? किसी और के पास हेल्प मांगने के लिए मत जाओ. नेवर गो विद अ थर्ड पर्सन सेइंग दिस कि प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस एंड आई एम स्टक हियर. वो डायरेक्टली कन्फर्म योर पेरेंट्स कि मैंने ये गलती की है, आई एम फीलिंग सो मच रिग्रेट. एंड कोई भी ऐसे स्टेप मत लो कि सिर्फ ये एक गलती की वजह से ना तुम्हारे आगे के आने वाले जितने भी अच्छे मोमेंट्स है या तुम्हारे पेरेंट्स ने जिसने तुम्हें बड़ा किया इतने होप के साथ कि आगे जाके तो उनका बैकबोन बनोगे, एंड लास्ट में वो आपके 4 कंधे पे उठा रहे. डोंट डू समथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स. आप कभी दिमाग में लाओ ही मत कि ये गलती की वजह से आपकी एक लाइफ पे फुल स्टॉप आ जाए. पेरेंट्स के पास जाओ, बिकॉज आपके पेरेंट्स के पास वो कैसे भी हो, यू नो, वो एंड ऑफ द डे ना आपके पेरेंट्स हो. उन्हें आप वो आके हेल्प करेंगे ही करेंगे. दे विल मेक अप विथ समथिंग. एंड कुछ टाइम के बाद ना लोग भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओगे. यू हैव अ ग्रेट करियर इन योर लाइफ, यू हैव ग्रेट थिंग्स टू कम. एंड एक गलती की वजह से कोई जीना नहीं छूटता. तो लर्न करो, लेसन्स लो एंड आगे बढ़ो. बट कि ऐसी चीज़ें किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करो, स्पेशली इन दिस जनरेशन ना, मत ट्रस्ट करो. एंड ये सब चीज़ें शेयर करना है समथिंग सो मच, यू नो, कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती हैं. नेवर शेयर, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे वो कितना भी खास इंसान हो, इवन तो आपका हस्बैंड हो ना, तो आई कैन से कि मत शेयर करो, नेवर. एंड यू नो व्हाट इज़ अनफॉर्चुनेट कि उसकी फैमिली उसके सपोर्ट में थी कि ये मेरे सन ने नहीं किया. एंड इन दोज आई कैन से वीडियो कॉल्स ना, एवरीथिंग इज़ क्लियर कि वो सिर्फ उसी के पास है. स्टिल उसकी फैमिली उसको डिफेंड की क्योंकि वो उनका इकलौता लड़का. आप अपनी फोटोज किसी को शेयर मत करो, स्पेशली प्राइवेट फोटोज. बट आजकल क्या ट्रेंड है ना, बहुत इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी रिवीलिंग फोटोज आती एंड दे टेल कि इट्स माई चॉइस. बट रिवीलिंग इतना है कि मतलब वो ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, आई थिंक. तो व्हाट आर योर व्यूज इन इट? सी अभी मेरी अब जैसे कि मैं आगे जाऊंगी, मेरी शादी होगी, मेरी बेबी होगी, वो ये सारी चीज़ें देखेगी एंड वो सोचेगी कि ये नॉर्मल है क्या. मतलब अगर वो सोशल मीडिया पे डालना मतलब कि आप खुद के लिए नहीं डाल रहे हो, आपने अपनी चॉइस से और लोगों को दिखाने के लिए डाला कि दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल एंड आई एम डूइंग दिस. तो ये चीज़ें ना छोटे बच्चों को बहुत जल्दी अफेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर द इन देयर लर्निंग एज. अगर वो सब ये सब देखेंगे ना, दे स्टार्ट थिंकिंग ये नॉर्मल है, मैं भी पहन के घूमूंगी. सो रॉन्ग. ये एक सोसाइटी पे ना बहुत गलत आंसर या बहुत गलत तरह से पड़ रहा है कि तुम इतने ऐसे ड्रेसेस पहन के पब्लिकली जाओ एंड इट विल गिव यू फॉलोवर्स. एंड आई डोंट नो व्हाई डू पीपल रिएक्ट. तुम अगर उनको फॉलो नहीं करोगे, तुम उन्हें रिएक्ट नहीं करोगे, तो उन पर ध्यान नहीं दोगे, वो बंद कर देंगे. उनको उस तरह से हाइप मिल रही है, रिस्पॉन्सिबल, या वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो सोच रही कि अच्छा मैं अगर अब ये करूँगी तो मुझे ये ऑडियंस मिलेगी. तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस की गलती है ना. वाई आर यू गाइज आर गिविंग देम हाइप और समथिंग लाइक दिस. अगर आप रुक जाओगे तो वो हर एक ऑडियंस की गलती, सिर्फ एक की नहीं है, हर एक ऑडियंस की गलती. अगर वो एक एक भी बंद कर दे ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ बंद हो जाएगी. समथिंग देयर इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन, देयर शुड बी देयर, यू नो, बिकॉज दिस इज वेरी रॉन्ग. तो यू नो डिफरेंस क्या है एक्सेस वेबसाइट्स एंड दिस सोशल मीडिया है.
बस चीजें नहीं, मतलब सेम ही हो गया है ना। अब चाहे ये मूवीज हो, सोशल मीडियाज हो, एवरीथिंग जो भी हो, इट्स बिकमिंग सो सेम। एंड व्हाट्स लाइक, हाँ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है फेमिनिज्म से। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन फेमिनिज्म, और आपको क्या लगता है जो आजकल चल रहा है सो कॉल्ड फेमिनिज्म, वो अच्छा है या बुरा है, एंड हाउ यू फील अबाउट इट? यू नो, एक वर्ड फेमिनिस्ट मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी लड़के से महान, लिटरली ये कहीं ना बहुत गलत तरीके से कोई भी लड़की है ना बहुत गलत तरीके से फ्रेम कर रही है कि आई एम फेमिनिस्ट एंड आई वांट दिस रूल एनी हाउ, बट इट्स नॉट अ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट इज व्हाट ना, कि एक टक्कर पे चलो। यू नो, वी बिलीव कि अगर एक कोई बहुत फेमिनिस्ट है ना, ट्रू फेमिनिस्ट लड़की है ना, शी नेवर से कि ये फ्रेम कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें इक्वालिटी ना हो। शी विल प्रीफर कि तुम मैं साथ में बैठेंगे एंड साथ में जो चीज़ें रहेंगी ना, साथ में वर्कआउट करेंगे, साथ में फेस करेंगे। ये मैं लड़की हूँ भाई, मेरे को ये चाहिए, मैं लड़की हूँ भाई, मुझसे ये करवाओ, तुम ये नहीं। यू नो, बिकॉज ऑफ दिस अ थिंग हैपन एंड आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। एक लड़की होने पे कभी कभी मुझे शर्म आती है कि हाउ कैन समवन बी डू दिस। तुम अपनी लड़की होने का लाचारी मत दिखाओ। वो जो लाचारी दिखाती है ना, दैट इज व्हाट समथिंग कॉल्ड फेक फेमिनिज्म। बट फेमिनिस्ट इज समथिंग कि वो कभी भी लाचारी नहीं दिखाएगी। शी विल, आप उसको देखोगे ना कहीं ना कहीं आपको उसका ऑरा आ जाएगा, या शी इज अ ट्रू वीमेन। मैटरनिटी इज समथिंग, या इट्स ओके, बट तो अगर इस चीज़ पे अगर लड़के टॉपिक उठाएंगे तो दे आर रॉन्ग। बट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, मुझे यहाँ पे हिस्सा चाहिए, मैं लड़की हूँ, मुझे वहाँ पे हिस्सा चाहिए, मैं लड़की हूँ, वर्ड कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। यू नो, कभी नहीं यूज़ कर, फाइट फॉर इट, अर्न इट, एवरीथिंग यू कैन डू इट, बट नेवर यूज दिस वर्ड कि मैं लड़की हूँ भाई, मेरे को चाहिए। ये सारे तो ठीक है, एक सोशल तरीके से हमने क्वेश्चंस आपसे किए थे, बट स्टिल द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस इज, डू गर्ल्स ऑल्सो लाइक फेंटिसाइज देयर पार्टनर्स, या फिर मतलब कैसे कैसे एक सिलेक्शन होता है? क्योंकि जब लड़के होते हैं, अगर आप किसी भी लड़के से पूछोगे तो उसके पास एक कैरेक्टर डेफिनेशन होगा ऑलरेडी कि ऐसी ऐसी लड़की होनी चाहिए, राइट? बट इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट समवन, देन व्हाट यू विल सी, और या फिर मोस्ट ऑफ दी लड़कियां क्या देखती हैं, उनको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए ना, पहले तो एक होता है कि एज डिफरेंस यू कैन सी। बिकॉज मैं अगर देखा जाए ना कि लड़कियां सबसे ज़्यादा देखती है ना, दे प्रीफर कि जो लड़का रहे ना उनसे एज में ज़्यादा रहे। वाई? बिकॉज एक यू नो एक मेच्योरिटी रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए वो लड़का रेडी रहे। एंड मुझे लगता है हर एक लड़की तो पहले तो यही सोच के जाएगी कि वो लॉयल रहे, ट्रस्टवर्दी रहे उसके के लिए, एंड वो किस तरह से दूसरी लड़कियों को ट्रीट करता है। बिकॉज हमें लड़कियां क्या चाहती है ना, कि जिस तरह से वो उन्हें ट्रीट करे ना, देयर शुड बी नॉट अ सेकेंड को, जिसको वो सेम तरह से ट्रीट करे, सिर्फ उसकी बहन और मम्मी को छोड़, बस वो एक लड़की रहे, उसकी मॉम रहे, उसकी रियल सिस्टर रहे, बाकी वो सबके साथ फ्रेंडली रहे, बट एक डिस्टेंस, एक तरीका आई कैन से, जहाँ पे वो उसको सपोर्ट कर सके। बिकॉज समवेयर ना लड़कियां सब चाहते हैं ना रिलेशनशिप में, उनको सिर्फ एक पार्टनर नहीं, एक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर कहीं ना कहीं उसको सब रोक रहे हैं, सब कहीं ना कहीं उसको ब्लेम कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक शोल्डर चाहिए कि वो लीन ऑन करके ना उसको बोल सके कि सी आई एम फीलिंग दिस, एंड वो बता के कहीं ना कहीं लाइट फील कर सके। तो आई थिंक लड़की सबसे पहले जो देखेगी ना, ग्रेट कम्युनिकेशन की, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है मेरे साथ, या वो कितना कंफर्टेबल हो पा रहा है मेरे साथ, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, लॉयल है कि नहीं, हाउ दे ट्रीट गर्ल्स। बहुत सी लड़कियां क्या करती है ना कि इफ एंड बट सवाल कर देती हैं, क्योंकि इफ एंड बट मतलब क्या होता है, यू चूज मी, यू चूज मी ओवर दैट। ओके, मतलब ये या तो ये या तो मैं। हाँ, अगर तुमने नहीं किया तो यू गॉन। शायद आई थिंक इसकी वजह से ना बहुत सारे शादी के बाद भी ये चीज़ें होती हाँ, और घर टूट जाते हैं। लड़कियां शादी करने के बाद भी तो लड़कियां रहेंगी ना लड़का की लाइफ में। बट दिल, मुझे लगता है कि ऐसा अगर होता भी है तो हो सकता है कि उनके बाद में बच्चे भी उनको ये फेस करवा दे क्या? सेम चीज़। मतलब लेट्स से इफ कपल है और लड़की की वजह से माँ बाप से अलग हो गए, देन व्हाट विल हैपन? कल को उनके भी बच्चे होंगे। एक चीज बताओ, जिनके केस में या फैमिली के केस में ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा का नहीं जमता है, तो कहीं ना उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि व्हाट इज लव, व्हाट इज कनेक्शन, और व्हाट दे आर लैकिंग ऑफ, या उनके पेरेंट्स ने कहाँ पे लैक किया था। तो समवेयर ना वो बहुत अच्छे निकलते हैं इसमें, क्योंकि आपको जिस चीज़ की चाहत होती है और वो चीज़ आपको नहीं मिलती है ना, यू वैल्यू फॉर दैट थिंग। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है,
ठीक है, यू आर सो मच रिच, यू हैव एवरीथिंग, बट अगर आपके पास एक इंसान नहीं है ना कि आप उसके साथ शेयर कर सको कि मुझे ये टेंशन है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये सारे प्रेशर है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बताऊँ, और फिर अगर वो इंसान आ गया ना कहीं ये सोचोगे ना मैं उसके ऊपर पूरी दुनिया वार दूंगा अगर ये मेरे साथ रहे, क्योंकि आपके पास वो नहीं है। फिर ये ऐसा क्यों होता है? लाइक आई डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी ना किसी की तो जिद है, चाहे घर वालों की हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा लड़की गलत, घर वालों की भी हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं लड़की की भी जिद हो सकती है, एंड दैट इज द रीजन कि अलग हो रहे हैं, राइट? तो उसको लेके आपके क्या व्यूज है? मतलब मतलब ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई थिंक कि फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, फर्स्ट यू नीड इज़ कि आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। जहाँ पे कम्युनिकेशन नाम की चीज़ निकली, समझ लो वो नहीं चले, Okay. वो 1 मिनट 1 सेकेंड भी नहीं चलेगा। मैं आपको अगर हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं रही, जस्ट थिंक कि वी आर डेटिंग, मैंने आपको एक सेंस में कहा कि टुडे आई मेट वन गाय, ही इज़ मैच्योर, ही इज़ गुड, उस वक्त आई वाज सेइंग कि मैं उस वक्त अपने बिजनेस फील्ड पे थी, एंड आई एम सेइंग इन अ सेंस ऑफ वे कि मतलब वो जिस तरीके से काम कर रहा था, उसने जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गुड एंड ही वाज लुकिंग मैच्योर एट दैट टाइम। और ये चीज़ अगर मैंने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं की तो वो आपके दिमाग में ना अलग फ्रेज जाएगा कि ये ऐसे क्यों कह रही है, मैं अच्छा नहीं हूँ क्या, मतलब मैं हैंडसम नहीं दिखता, मैं मैच्योर नहीं हूँ क्या। तो कहीं ना वो इस तरह से फ्रेज होना चाहिए दोनों पार्टनर से। और अगर आपके दिमाग में वो डाउट आ रहा है, आस्क इट, किस Clearly चीज बोल। का ईगो है, किस चीज का, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोकती है, पूछो, कन्फ्रंट इट। अगर आपको रहना है ना तो अपने दिमाग के जितने भी डाउट्स है ना अपने पार्टनर से खुल के करो। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन, जो आप उनको जो पूछोगे ना वो आपको क्लियर करेंगे। टू, ऐसा है मानना है मन भाड़ में जा। हाँ, हाँ, तो वो क्या, वो दो पीपल में ना अब ऐसा हो जाता है, जो सेकंड वाला टाइप है ना भाड़ में जा वाला, उसका जो पार्टनर है ना वो डरे पूछने में, क्या रहे तो इसको पूछ तो, लेकिन ये कलेश कर दी तो ये भी है। सो हाउ यू विल एडवाइस कि हाउ टू डील? सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रहता है कि जो पूछ लेता है, ठीक है, दैट इज गुड, एज आई सेड कि कम्युनिकेशन इज मस्ट। एंड जो वो रहता है ना कि बताना है तो बताए, नहीं बताना है तो भाड़ में जाओ, इज समथिंग कि फिर वो रिलेशनशिप नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जो दूसरा पार्टनर रहता है ना कहीं सिर्फ तुम्हारे साथ रह रहा है बट रह नहीं रहा। ही और शी, कभी कभी जरूरी थी कि सिर्फ लड़कियां ही, लड़के भी, ऑफ कोर्स मैं दोनों साइड से बात कर। या तो अगर वो लड़की भी नहीं समझ रही है, शी इज रिएक्टिंग इन अ वे ना, और ये स्टेटमेंट पता है कब आते हैं, समझना है तो समझ वरना मत समझ, जब रिलेशनशिप एंडिंग मोड पे आ जाए। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू कर रही ना तो आप उसको रोकने के लिए ना आपके पास 100 फ्रेसेस रहेंगे उसको रोकने के। और अगर एक सेकेंड के लिए आपके रूम दिमाग में आ गया ना ब्लिंक ऑफ आई कि नहीं रहना है, देन आपके पास एक भी सेंटेंस नहीं है। सो उसके साथ तो आपके conversation- पास बहाने होंगे उसको छोड़ने। हाँ, यस, जैसे कि एग्जांपल ले लो, यू आर नॉट गुड लुकिंग। मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस देती हैं लड़कियां? मतलब मान लो अगर कोई लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसको रिलेशनशिप खत्म करना है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो क्या रीजन देती है? आई हैव सीन मेनी गर्ल्स की, यार मुझे ना मेरी फैमिली को पता चल गया ना, आई हैव टू ब्रेकअप, मैं उनके अगेंस्ट नहीं। जस्ट टेल मी वन थिंग, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एवरी गर्ल एवरी बॉय, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो तुम क्यों आए उसके साथ? और अगर अब आए हो तो अब क्यों फैमिली की पड़ रही है तुम्हें? मत आओ ना, फिर क्यों आना है तुम्हें? तो या तो वो फैमिली का नाम दे देंगी, लड़के रहेंगे तो वो करियर का नाम डाल देंगे, यार मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, मैं रिलेशनशिप में आके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके नेक्स्ट हफ्ते वो दूसरी लड़की को मारे, और उसके नेक्स्ट हफ्ते वो दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। तो दिस इज समथिंग कि देखिए सो मच चीप एक्सक्यूजेस की अगर आप सुनोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मुझे पानी पीना था तो मैंने ब्रेकअप कर लिया, मैं पानी नहीं पी सकती क्योंकि तुम्हें नजर लग रहा है, एक्सेट्रा ऑल दिस। मतलब सेंसलेस बेसलेस चीजें अगर निकलनी आने लगी, गर्ल्स आपका कट गया, बॉयज आपका कट गया। मोस्ट कॉमन बहाना कौन सा लड़की? वो लड़कियों का तो आई कैन से कि यार मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है। एक ये रहेगा, या तो मेरे फैमिली में पता चल गया जबकि पता नहीं चला रहेगा, दिल मेकअप विथ समथिंग, या तो फिर मुझे तुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, दैट यू नो कि यू आर द रॉन्ग पर्सन। अच्छा, तो मतलब वो ऐसा फील करा देंगे आपको कि गलती आपकी है, छोड़ मैं रही हूँ बट आपकी गलती कैसे छोड़ रही हूँ, केसेस दे बट उनको छोड़ना ही। एंड फिर उसके बाद दिल स्टॉप कम्युनिकेटिंग विथ यू प्रॉपरली। वो एक तरह से जो कहते हैं ना कि इन दिल से निकलने वाली चीज़ें जो पहले होती थी ना वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो एक्शंस यू नो टेल एवरीथिंग।
तो उनको मुझे तो लगता है कोई भी बोलती भी नहीं होगी, एक्शंस से ही खत्म। एंड वुमेन्स का और गर्ल्स का तो ऐसे रहता है, अगर इन्होंने एक बार मेंटालिटी सेट कर ली कि आई डोंट वांट टू स्टे विद दिस गाय, दे विल नॉट। आई तो उसके लिए अब उसकी अपनी जान भी दे दो ना, वो नहीं रुकेगी। तो बट मान लो ऐसे कोई लड़की अगर मतलब ऐसे किसी को छोड़ने का ठान लिया है, पहले से कुछ और है उनके पास, लेकिन क्योंकि अभी कल्चर बहुत है ना वो बेस्ट फ्रेंड्स वाला कल्चर, क्योंकि ऐसा बोलते तो हैं कि अगर गर्ल इज ब्रेकिंग अप विद हिज बॉयफ्रेंड, द नेक्स्ट वन इज बेस्ट फ्रेंड। हाँ, सो ये मतलब चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं, लोग कर रहे हैं। सी इस जनरेशन में तो मैं कह सकती हूँ कि होते ही हैं, बट नॉट विथ एवरीवन यू, बिकॉज कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी उन लड़कों ने बैठा लिए जिनके पास लड़कियों को छोड़ने के एक्सक्यूजेस नहीं होते, और वो उनके सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं ना, एंड फिर लड़कियां सोचती है कि दे शुड वॉक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो वो टैग लगा देते हैं कि पहले वो कहते हैं ना कि एक रेडी होता है ना तो वो दूसरा छोड़ के जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी ऐसी बना दी ना लड़कों के बीच में कि ये छोड़ रही, मतलब इसके पास नया आ चुका है एंड वो नहीं रहेगी। इट्स टोटली रॉन्ग। if she is not feeling that much okay with you in that relationship, she will walk out. And ये जो statement है ना best friend और लड़कों की best girlfriend, female friend, it's all fake, you know. There's nothing called as best friend or something like same gender. Okay, yes, I accept it. Sorry, I'm totally against of it. मुझे लगता है कि अगर मुझे चीज़ें बुरी लग रही हैं तो जो मेरे साथ रहेगा और मैं किसी लड़की के साथ जाके सेम रहूंगी तो आई डोंट थिंक सो कि उसको भी अच्छा लगेगा। तो मेंटेन अ डिस्टेंस। तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स है, ऐसे सर्कल बना के रखो ना कि तुम्हारे पार्टनर को कभी तकलीफ ना हो, कि अगर इफ इज फीलिंग इनसिक्योर, इनसेफ, मिलाओ उससे, बात करो, सी उसको कहोगे तुम भी इसके साथ घूमो, इट्स ओके, बट मेंटेन दैट डिस्टेंस। वो एक मिलना जुलना बात करना, एक कहते ना कि वो रिश्ता रिश्ता लगे, ऐसा ना लगे कि तुम किसी पे चीट कर रहे हो। अगर फ्रेंडशिप रहती है तो दिख जाए। सो नाउ द चीटिंग वर्ड्स कम्स। तो चीटिंग के ऊपर क्या मतलब, आपको लड़कियां ऐसे चीट करती हैं लाइक, और अगर किसी ने मान लो किसी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर चीट भी किया तो दे विल टेल इट और नॉट? सी चीटिंग आई कैन से कि दोनों जगह से ही होती है। लड़कियां भी करती है, लड़की भी करते हैं। अगर आप लड़कियों का पूछ रहे स्पेसिफिकली तो या करते ही हैं। आई नॉट डिफरेंट कि नहीं सारी लड़कियां बहुत दूध की धुली है, दे डोंट चीट और दे डोंट टेल। लाइक कैन यू टेल मी द रेशियो, लाइक in 100% how many girls cheats? I can say 70. 70%. Yeah, Okay. they cheat. Okay. They literally cheat, and they'll come up with some excuses like I was not in sense, I was drunk, I was not emotionally stable, and ये बस हो गया, I don't know how. So ये type के excuses आते हैं, because if you are doing it, you know you are doing it, and if you love that person and still you're doing it, then you don't love that person. तुम अगर उसको करते हो ना तो तुम किसी से बात, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में भी आएंगे, तो एक छोटा सा स्ट्राइक ऑफ मोमेंट पे आएगा कि शिट मेरे साथ कोई है जो वेट कर रहा है, तो नॉट डू इट। बट इफ यू आर डूइंग इट, यू हैव यू नो दैट वर्ड कॉल्ड लस्ट इन योर माइंड फॉर 24 आवर्स, एक से नहीं। Let's say there are certain signs, मतलब अगर किसी लड़की को किसी लड़के को हिंट देना है तो कौन सा तरीका यूज करती है? व्हाट इज द कॉमन हिंट और सबसे बेसिक वाले हिंट्स जो लड़कियां लड़के को देती है ताकि वो समझे कि हाँ देयर इज सम चांसेस? मैं कह सकती हूँ कि एक छोटा सा हिंट है जो आई थिंक दोनों जेंडर देता है, किसी के स्टोरी पे रिप्लाई करके। ओके, या दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग। अगर तुम्हारा वो सोशल मीडिया वाला हिंट। हाँ, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट कि फिजिकली मिलके, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पार्क बिटवीन टू आईज। Spark between two eyes. Okay, like eye contact. या एंड दैट आई कॉन्टेक्ट इज समथिंग कि वो उन्हीं से समझ जाएंगे कि हाँ ये मुझे किस नज़र से देख रही है और वो मुझे किस नज़र से देख। Something else. समथिंग एल्स आई कैन से कि Like क्योंकि लड़कियां बेसिकली अप्रोच नहीं करती in 90% 95% ऑफ द केसेस। हाँ सो लड़कियां तो अप्रोच नहीं करती, राइट? क्योंकि वो तक मैं तो बहुत पहले सुनता हूँ भाई ऐसा होता ही नहीं। सो हिंट्स होते हैं, मैंने इतना ही सुना है कि हिंट्स होते हैं। सो व्हाट आर द कॉमन हिंट्स? आपने बोल दिया स्पार्क बिटवीन टू आईज, मतलब आई कांटेक्ट, इसके अलावा कोई और हिंट? एंड दैट यू नो दैट स्लाइटली टच। ओके, Yeah, the way, because not every touch is something in a normal way. That's something she will gonna touch your arms. Then I can say cracking jokes. ओके। I can say unfiltered jokes. So these are, you know, So, मतलब अगर कोई लड़की ऐसे कर रही है
तो you can assume कि these are hint, but don't directly jump into something Yeah. जिससे आपको बाद में consequences face करना Yeah, पड़े। better ready for हाँ हाँ, because I feel कि nowadays generation तो ऐसी है कि these are the very common things. ये hint इसको consider करना is बहुत मुश्किल, क्योंकि हर लड़की को मिले तो वो she does this. Yeah, but you know there are some certain ways to do it. Like अगर मैं आपके friend हूँ ना तो मैं आपको ऐसे करके छट. हाँ. But if I'm interesting you in such a way, then I will like. Okay. So मिल गया है, क्या कैसे पता चलेगा? So make sure you note it. So thanks Jyoti for coming on our podcast. This was such a really wonderful podcast, and you gave us very good insights about everything. Thank you so much, first of all, because this was my very first experience of telling or being so raw on camera. Yeah. And yeah, thank you so much for letting me this experience. Yeah.